हेलो। मैं बिना वो किए पोस्ट डाले ही लाइव आ गई। अचानक से मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे लाइव आ जाऊँ, तो मैं लाइव आ गई बात करने के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूँगी, मैं बोलूँगी और आप सुनेंगे, ठीक है। ये लाइव चैट ऐसा होना चाहिए जिसको मैं डाउनलोड करके जब यूट्यूब पर डालूँ तो वो सुन करके वो बोर ना हो, मतलब उनको उनका पर्पस सॉल्व हो, ठीक है। जो भी चल रहा है उसी के बारे में बात करने के लिए। तो ये वाला जो लाइव चैट है, ये जो 1 आवर का होगा, 1 आवर का ही हो पाएगा, इसलिए कि ये 1 आवर से ऊपर का नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि ये मेरा पब्लिक पेज है जो कि सिर्फ 1 साल पुराना है, तो इसमें मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ही ऑथराइज हूँ। 1 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा। तो मैं दूसरा जो करूँगी वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, अभी जो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। मेरा जो पर्सनल पेज है मंदिर, उसमें इकट्ठे 5 घंटे का लाइव मैं कर सकती हूँ, मतलब 5 घंटे तक कटता नहीं 5 आवर्स का रेगुलर कर सकती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं 3.5 घंटे का लाइव कर पाती हूँ जब भी मेरा मन करता है। यूट्यूब पर मैं कब से नहीं आई, ट्रिगर करने आ गए, अब यहाँ से जाओ क्योंकि दिख ही नहीं रहा। जो उस तरह उटपटांग क्वेश्चन नहीं पूछो, 2 दिन पहले ही मैं यूट्यूब पर आई थी, ठीक है। ठीक है, तो मैं एनर्जी से रिलेटेड ही बात करने आई हूँ, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने आई हूँ जो मैं कि स्पिरिचुअल चैनल पे डालूंगी, ताकि उन लोगों के मन से जो थोड़ा बहुत, देखो मैं एनर्जी से रिलेटेड इसलिए हाँफ रही हूँ, जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं हाँफ रही हूँ। तो मैं पहले लालच की बात कर लेती हूँ। मैं 23 से फिर से फास्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन टाइप का कुछ हो गया था मुझे, बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर की वजह से, और कुछ हो गया लाइफ में, ऐसा उथल पुथल चल रहा था, अनवांटेड उथल पुथल चल रहा था, जिसकी वजह से मैं कुछ चीज़ों को सहन नहीं कर पा रही थी, और जिसकी वजह से काम में उथल पुथल। तो डाइट बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, उसमें बहुत कैलोरी लगता है, तो डाइट रुक गई मेरी, तो डाइट नहीं कर रही हूँ। अब डाइट नहीं कर रही हूँ तो हम तो चटोरी की कटोरी है ना, डाइट नहीं करने का मतलब होता गदर। तो और एक मतलब ऐसा भी है, OXOX क्या होता है ये, फिर आप बदमाशी करने लगे, स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ भी मत लिखो। मैम बहुत दिनों के वेट कर रही थी आपका। मैं सांस फूल रही, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत हाई एनर्जी है, मेरी सांस फूल रही है, जबकि मेरी सांस फूलती नहीं, कभी नहीं देखा होगा मुझे कि मेरे साथ कोई चीज़ बोलते हुए। तो मैं दूसरे टॉपिक पे पहले बोल करके अपने आप को शांत करने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे कोलेस्ट्रॉल है, अचानक से। लाइफ से पहले तक ठीक थी, तो मैं ऐसी ही बात करती हूँ पहले, ठीक है। मैंने कहा जब 23 से फिर 72 घंटे के डाइट पे जाना है, और ऐसा है, हाँ देखो डिस्ट्रैक्ट करके बड़ा अच्छा किया कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ठीक है ना। तो मैं ओल्ड स्कूल हूँ, स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ये सब वर्ड्स मेरे समझ नहीं आता, ठीक है। मेरे दुख पे ना जाए, हम बहुत देहाती हैं ठीक है। तो मैंने कहा 23 से जब फास्ट करना है, 72 आवर्स वाला, एवरी 3 डेज खाना है, फिर 24 आवर पे खाना है, जैसे मैं लास्ट ईयर कर रही थी। तो क्यों ना मैं पहले गदर मचा लूँ। तो मैं खूब खाने लग गई, तो मैं 58 थी, अब मैं 60 के करीब हो गई मैंने कल भी बहुत मस्त खाना खाया, और ठीक है ना, खूब मस्त खाना खाया। उसके बाद आज मैंने खाया बर्गर किंग का 2 बर्गर, बड़ा सा बर्गर खाया। उसके बाद मैंने खाया सबवे के 2 सैंडविचेस, इतने बड़े थे, उसका हाफ मैंने खाया, और हाफ 2 तरह के सैंडविच थे, कॉम्बो ऑफर था। मैंने कहा खा लो जी भर के, ऐसा लग रहा है इसके खाने नहीं मिले खूब मैं गदर किया, तो मैंने खूब बर्गर की इधर उधर से फोटो खींची। मैं कहा जब मैं फास्ट कर रही हूँ तो बीच बीच में डालूंगी मैं बर्गर खाई मैंने कहा मेरा तो है ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये थोड़ी होता है कि दूसरे को तड़पाओ मत कोई चीज़ दिखा करके। बहुत डिलीशियस था, बुरा मुंह में लग रहा था, मेयोनीज इधर उधर फैल रहा था, और हम एकदम उसको संभाल के खा रहे थे, इतना बड़ा बर्गर था। फिर दूसरा उठा, एक मुंह में ठूसा हुआ था, दूसरा खोल रहे थे, फिर खा रहे थे, फिर सबवे का उठा के खा रहे थे, समझ रहे हो बात को। तो इतना खाते हुए, मतलब समझ रहे हो, बर्गर खाते हुए, गोलगप्पे खाते हुए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप फीमेल हो। स्पिरिचुअल ज्ञान,
पूरा लेसड़ गेसड़ करके उसमें घुस जाओ। कौन देख रहा होता है? आप सेलिब्रिटी हो कि नहीं हो, कि आपके कितने फैंस है, बंद कमरे में कौन देख रहा होता है? ठीक है ना, कोई नहीं देख रहा होता है। तो अगर मुंह मारने का शौक है तो बर्गर के ऊपर मारे। ठीक है, और तब तक मारते रहें जब तक बर्गर का कागज नीचे ना आ जाए बर्गर पेट में। समझ रहे? और फिर एक बार टिश्यू पेपर फ्री इसीलिए तो देता है, कैसे सटोर कर पोंछ कर हटा ले। और ऐसा कहे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। समझ रहे हो? तो इसी सिद्धांत को मैंने आज दोपहर को लागू किया अपने ऊपर। समझ रहे हो? जब पूरा लेसड़ गेसड़ हो गया, यहाँ मेयोनीज, इसके बीच बीच में मेयोनीज सब हो गया, तो एक बार खा के ऐसे पोंछ पाछ के मैंने अपने आप को ऐसा कहा, कुछ हुआ था क्या? मुझे तो नहीं पता। समझ रहे हो? एकदम एकदम हाँ, पूरा सटोर के पोंछ लो एक बार में। वो ऐसे लेसड़ सा पूछता है ना पूरा। समझ गए? तो ऐसा किए। देखो मेरे पास प्रूफ भी है, ये देखो प्रूफ। हमने सब का वो पैटीज भी खाई। ठीक है, कुछ तूफानी करें हट, कुछ बर्गर करें। ठीक है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि 23 से शुरू करने का मतलब ये थोड़ी है कि अगले दो सदी का खाना खा लो, लेकिन मैं कर वही रही हूँ। वो मोरी मैया, मैं कर वही रही। तो आज कितना रह देगा। मैम आप फिर से खाने की बात कर रहे हैं, हमें तड़पा रहे। अरे छोड़ो ज्योति, रहने दो। आप तो बिल्कुल, आपको तो सीरियसली जो कढ़ी के कारण किया ना आपने मेरी जिंदगी में, जो आग लगाई, उस दिन से हम कढ़ी ही खा रहे हैं। आपने एक बार तड़पाया, हम वो भूख कब तक मिटाएंगे? 23 तारीख तक हम 1.5 ही कढ़ी खा लेते हैं। समझ रहे हो? आज भी फ्रिज में कढ़ी रखा हुआ है। और एक बात बताते, एक बंदी ने, मैंने लास्ट ईयर वाली कहानी बताई थी ना, लास्ट टू लास्ट ईयर दिवाली में जब मैं दिल्ली गई थी, तो दिल्ली का जो मेरा फ्लैट है वहाँ पे चोरी हो गई थी। तो सारा बर्तन चोरी हो गया था, तो कुछ था नहीं। तो जब वहाँ गए तो फ्लैट खाली भाई, तो बर्तन खरीदना। तो मैं बर्तन की दुकान में लक्ष्मी नगर में गई थी। पर्सनल पेज वाले को पता है, बाकी बाहर मैंने कभी बात की नहीं। तो दिल्ली के व्यापारी कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो काउंटर पर बैठा होता है वो बहुत हाई ईगो में बैठा हुआ होता है कि वो बहुत महान आदमी है और वो दुकानदार है, वो मालिक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो क्या हुआ कि हंसी आ रही है हमको। हम उसके दुकान पे गए, वो हाई टशन में बैठा हुआ था और मैं बहुत पोलाइटली बोलती हूँ, तो मैंने कहा भैया ये कढ़ाई कितने का? अंदर जाके पूछ लो। फिर मैंने कहा ये कैसरल कितने का? अंदर जाके पूछ लो। तो मैं अंदर चली गई, अंदर स्टाफ से पूछा, 2-4 बर्तन। मेरे को ज़्यादा विंडो शॉपिंग की आदत नहीं, उंगली रखती हूँ, ये दे दो और उसके पैसे में दे देती हूँ। ठीक है, तो मैं पैसे देने लगी तो सर ऐसे उठाया ना, तो मुझे एक और कढ़ाई समझ में आई। तो मैंने कहा ये वाला कितने का है? तो उसने कहा फिर पैसे काटते हुए अंदर जाके पूछ लो। मुझे इतना गुस्सा है ना, मैं तो लड़ने लगी। मैं कहा कैसे शॉपकीपर हो, ये क्या पता है कि अंदर जाके हर चीज़ पूछ लो? आप जब यहाँ पर बैठे हुए कुछ नहीं करते, बता नहीं सकते वो लटका हो गया। ऐसे करके मैं उससे लड़ रही थी। उसने कहा मैडम अंदर। वो एकदम ऐसे था, ऐसा वाला था कि हम चिल्ला भी रहे थे, उसको फर्क नहीं था। ठीक है ना? तो मैं उस पर चिल्ला रही थी इस तरह से कि बिजनेस का आप ही ओनर है तो आप बता नहीं सकते। और ऐसे बोलते बोलते अचानक कहा और ये मेरे फोटो पे माला क्यों डाल रखी है? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, फिर पीछे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर पीछे देखा, कहते आप डॉक्टर शालिनी हो? मैंने कहा हाँ, मेरे फोटो पे माला क्यों डाल रखी है? बीच में लड़ते लड़ते मेरी नजर पड़ी कि मैं ऐसे हूँ और उस पर माला डाला हुआ है। वो कॉमेडी अनुपम खेर का मूवी नहीं होता जिसमें अनुपम खेर ऐसे होता है, उसमें माला डाला रहता, वैसे मैं ऐसे हूँ और उसमें माला डाला हूँ। नहीं आप डॉक्टर शालिनी नहीं हो। उसके बाद उसने मेरे हाथ का प्रूफ लिया। वो रिंग पहनती हूँ ना मैं, ये सारे प्रोडक्ट पे रहते हैं, हाथ देख के पहचाना कि हाँ ये डॉक्टर शालिनी। फिर ऐसे पीछे देखा, कहता आपके साथ कोई है नहीं। मैंने कहा तो क्या मैं फौज लेके चलूंगी? ठीक है, तो फिर उसने अपने दीदी बीवी से बात कराया और घर वालों से बात कराया। बहुत खुश था कि हम आपके फैन हैं। मैंने कहा माला उतार दो भाई, मैं तबीयत खराब हो जाएगी मेरी, समझो भगवान मानते हो ठीक है, माला मत चढ़ाओ। तो वैसे ही एक बंदी मेरे को इंस्टाग्राम पे मिली थी, तो उसने मुझे एक फ़ोटो भेजा था, डीएम मैम प्लीज़ चेक माई इनबॉक्स, प्लीज़ चेक माई इनबॉक्स, प्लीज़ चेक माई इनबॉक्स। मैंने कहा जाके देख ही लो एक बार क्या है, डीएम चेक करो, डीएम। रोज़ गई अंदर, तो उसमें सही में उसके फ़ोटो में मैं ऐसी थी जो मैं ऐसा फ़ोटो देती इंस्टाग्राम पे, और उस पर माला डाला हुआ।
ऐसे ऐसे करके रखा हो, तो उसके आगे कलश, नारियल, थाली में फल फ्रूट, ये सब रखो। हमको उसके अरमानों पे हंसी नहीं आनी चाहिए, बट जो ट्रीटमेंट मैंने उसको दिया ना, मैं इतना लड़ी उससे, उसने बड़े अरमान से। मैं कहा ये क्या है, मैं मर गई हूँ क्या, ये क्या बरसी कर रहे हैं मेरा? तो बोला नहीं मैम, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। मैंने कहा तो मैं मर गई हूँ क्या? ऐसे अजीब ही लग रहा था, मैं तो ऐसे थी उस फोटो में। उसमें माला डालो। तो मैंने कहा उसको, मैं गुस्सा, नहीं मैम मैं फास्ट कर रही हूँ। तो मैंने कहा किस लिए, मतलब मुझे लगा मेरे शादी के लिए कर रही होगी, क्योंकि लोग करते हैं कि मेरी शादी हो जाए। तो कहती मैम आपके लिए। मैंने कहा तो हाँ मेरे लिए किस लिए? तो नहीं मैम आपके लिए फास्ट कर रही। तो मैंने कहा हाँ हाँ तो कोई रीजन होगा ना। मैम मेरी शादी हो जाए। तो मैंने कहा आपकी शादी हो जाए तो मेरे लिए कैसे कर रहे हो? कह रही आपका नाम का फास्ट रखा, जैसे बृहस्पतिवार, ये वार, वो डॉक्टर शालिनी। इतना गुस्सा है। अबे तू कामदेव को चुन के पूजा कर, तो समा हनुमान जी की पूजा शादी करने के लिए करेगी, तेरी शादी हो गई। मेरा खुद डिवोर्स हो रखा है, तो मेरा फास्ट कर रही है, शादी हो गई। मैं तो ऐसे दिमाग में, ओ नो बेड़ा कर तेरा दिमाग का भूसा। फिर मैंने कहा थाली में क्या रख रहा है? मैम फ्रूट। मैंने कहा किस लिए? मैम प्रसाद है। मैंने कहा मुझे तो केकड़ा पसंद है। देवी को जो पसंद है वही चढ़ाओगे ना, है? मैगी रखो, डोसा, कढ़ी कटोरे में। इस देवी को कढ़ी पसंद है, चाउमीन होना चाहिए, बर्गर रखो। ये क्या रखा है? नाशपाती, अनार, केला, अमरूद। हमको जो खाना ही नहीं है, ये देवी प्रसन्न नहीं होने वाली इससे। आगे क्रैब, डॉक्टर शालिनी वारा। और माला चढ़ा रखा है। मैंने कहा ऐसे नहीं करते जिंदा लोग के साथ। तो मेरे को एग्जाम्पल दिया कि श्री श्री को भी लोग माला चढ़ाते। मैंने कहा ही इज कंफर्टेबल, आई एम नॉट। अब उनका परसेप्शन है कि वो एंजॉय करते हैं इस चीज को, वो उनकी लाइफ है, उसमें कोई जजमेंट नहीं कर सकता। पर पर्सनली आई डोंट अप्रिशिएट दीज थिंग्स कि मैं जिंदा हूँ, हम तो देख के थक जाते हैं। भाई माला मत चढ़ा यार, हम बीमार पड़ जाएंगे। एनर्जी रिफ्लेक्ट तभी, जिंदा और मृत्यु में ये अंतर होता है कि जिंदा लोगों के ऊपर माला नहीं हो, जिंदा पे जिंदा में माला चढ़ा सकते हैं। जैसे हम सामने खड़े, हमको माला पहना तो हाँ आपका स्वागत है, अब मेरे फोटो तो अजीब ही लगता है। अगर श्री श्री को पसंद है तो वो उनकी एनर्जी है, उनका सोच है, उनका हो रहा है, उस चीज में हम नहीं घुस सकते ना। हम पर्सनली अप्रिशिएट नहीं करते, समझ रहे? मैंने उसको एकदम कहा ये छोड़ दो, तूने माला दिया, फास्ट किया, गैर कानूनी इस तरह का प्रसाद चढ़ा, ये देवी प्रसन्न नहीं, इसमें पहले क्रैब डाल, प्रॉन मच्छी डाल, मैगी, नूडल, मोमोज, डोसा, चाउमीन, वो भी सड़क वाला ढूंढ के ला, क्योंकि देवी माँ को उड़हुल के फूल ही पसंद आते हैं, समझ रहे हो, हिबिस्कस। तो इस देवी माँ को सड़क के फुटपाथ में जो 5 रुपए वाली चाउमीन जला जला के बनाता है, खूब ऑर्केस्ट्रा होती है जिसकी कढ़ाई में, वो वाली 5 रुपए वाली चाउमीन समझ में आती है, वो वाला ले गया। वो चढ़ा तब देवी पसंद होगी, ठीक है? मैगी, समझ रहे? बतासा चढ़ा के मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो स्टीविया खाते हैं, तो फाउल है। रेहू मच्छी, हाँ समझ रहे बात को? मैम गोलगप्पे, हाँ वो तो परम है ना। हम ऐसे मेरे से बोल देती कि फास्ट करने, आप लोग को भी मर्जी, भाई फोटो तो कायदे का रखो ना। मैं एक इंस्टाग्राम पे ऐसे करके डाल देती हूँ, उस पे माला चढ़ाओ, अच्छा लगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल व्यू आएगा। जो चीज मैं बना रही हूँ उसको उस पे हंसी ही आएगी। ठीक है? अरे देखो एक बात बताती हूँ, मैं वो देवी हूँ, जैसे मेरा जगराता किया, ठीक है, इतने चाउमीन बटर सारे, आप चना उबला वो खाने के लिए कितने लोग जाएंगे जगराते में? कोई जब भजन गाने थोड़ी जाता है, उनको पता होता बाद में हलवा और उबले हुए चने मिलेंगे, समझो, पूरी मिलेगी, इसलिए जगराते में ज्यादा जाते हैं। डॉक्टर शाली जगराते में एकदम भीड़ है, ये चल चल गोलगप्पे मिले, चाउमीन मिले। बाकी नहीं देखा तो उल्टे लटक जाइए। रोना रोने के लिए किस लिए आ गया बीच में? अच्छा नहीं लग रहा है, खुश लोग नहीं पसंद है। कांट बिलीव कि हमको स्ट्रीट का चाउमीन पसंद है। अरे उससे बेहतर टेस्टी कुछ नहीं होता है। हाइजीन क्या तेल लेने, हाइजीन करके तो आप लोगों ने अपने बच्चे को कमजोर बना रखा है। थोड़ा सा ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि आपका ऑटो इम्यून बहुत स्ट्रांग हो, समझ रहे हो? मेरा जगराता चालू हुआ,
मेरे जगराते में रूल है कि जब तक जगराते में भजन चलेगी डॉक्टर शालिनी की, तब तक गोलगप्पे बटेंगे। ठीक है, चाउमीन कटोरियां मिलती रहेगी। जाने से पहले आइसक्रीम भी उसको, हाँ ये भी जरूरी है, समझ रहे हो। बकलावा, हाँ। समझ रहे हो, मेरा जगराता डिफरेंट टाइप का है, समझ रहे हो। कटर पटर की खूब आवाज आ रही, क्या हुआ, अरे क्रैब वाला वो लाओ, टूट नहीं रखे खा रहे बैठ के, क्यों जगराते में बीच में। और देखो उससे चुगलियां नहीं होंगी, जो जगराते में सब पता है, ये देख रही कैसे ये हार पहन के बैठी है, बहू को ना बड़ा सुनाती है, दिन रात काम करती रहती, इसे जरा भी शर्म नहीं दूसरे की लड़की के लिए। ये जो जगराते में बैठ के करते फिर उसको झांकते, शक्ल से ही डायन लगती है। जगराता थोड़ी करने जाते हैं, वो तो सबका कैरेक्टर एनालिसिस करने जाते हैं ना, समझ रहे हो। उसका टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना क्रैब में बिजी रहेंगे, कोई कहेंगे सुनना सुनना, उसको देख के क्या रहे, रुक ना क्रैब निकालने दे। समझ रहे हो। इस तरह से डॉक्टर शालिनी के जगराते में पॉजिटिविटी ही फैली होगी, हर जगह लोग जानना चाहिए, मार तोड़ मची होगी। डॉक्टर शालिनी का जगराता कब लगेगा, तो टेस्टी जगराता, यस, समझ रहे हो, स्पिरिचुअल जगराता नहीं, टेस्टी जगराता। क्या है, अरे बड़ा मजा आता है, इतना चटपटा जगराता होता है ना। ऐसा नहीं, मन की शांति मिलती है, ऐसा वाला नहीं बोला जाएगा, इतना चटपटा जगराता होता है, तू भी चल अगली बार से। ऐसे करके वर्ड ऑफ माउथ से जगराता में करोड़ों की भीड़ है, बड़े बड़े हंडी में ये चाउमीन बड़े बड़े कढ़ाई में क्रेन से भून रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर शालिनी को वो स्ट्रीट वाला पसंद है, इसलिए क्रेन होता है ना वो ऐसे पकड़ता। क्योंकि इतने लोग आ गए, एक बार क्रेन ऐसे पकड़ता, नीचे एकदम लौ जल रही है, ऐसा सा चाउमीन भून रहे। क्योंकि डॉक्टर शालिनी को वही वो चारकोल वाला फ्लेवर वाला चाउमीन चाहिए, तो तभी प्रसन्न होगी वो। समझ रहे, समझ समझ रहे, इस तरह का कुछ मामला रहेगा तब करो। और मेरा फोटो हमेशा ऐसे होना चाहिए, उसमें फूल ऐसा 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 फोटो के ऊपर माला फूल होना चाहिए, तब जो आए उसको अच्छा लगे। उस पर भी कई मेरे फैंस ऐसे हैं, वाह कितनी सादगी टपकती है। मेरा फोटो हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सीरियसली बता रही हूँ, ऐसा फोटो होता है, ठीक है मैम, प्योरिटी और स्पिरिचुअलिटी टपक रही है, किधर से, इधर से। पढ़ती हूँ, मैंने कहा अपना फोटो देख के, हाँ मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि किधर से स्पिरिचुअलिटी टपक रही है एक्चुअली। आप मुंबई आ जाइए कभी, हम आपसे मिल लेंगे, हम लखनऊ किस लिए आएंगे। समझ रहे। सब देखो कितना खुश है, डक चिम्मी वाला, हाँ डक चिम्मी होना चाहिए। वैसे ही फोटो होगा ना, नहीं जैसे होता है ना भगवान के होते हैं आशीर्वाद देती हुई माँ, तो डक चिम्मी तो लोग एज अ स्पिरिचुअलिटी लेते ना, हमको भी चिम्मी दो, हमको भी चिम्मी दो, ऐसा करने लगता है, ये हमको नहीं दिया या हमको मौका नहीं मारा, हमको भी मौका मारो, तो उसको एक ब्लेसिंग के तौर पे लेते हैं, मैंने देखा है। तो एक फोटो ऐसे रहेगा। ठीक है, मेरे एक बीच के फोटो के साथ जो ऐसे, ठीक है, और दूसरी तरफ आशीर्वाद वाले भी फोटो होना चाहिए, एक फोटो ऐसे रहेगा, मतलब रहना चाहिए कि दोनों तरफ माँ आशीर्वाद देती हुई, कितनी पावन लग रही है। समझ रहे, मन की शांति। ऐसे एक देख रहा है, दो लोग देख रहे, फिर तीन देख रहे फोटो में, सही में प्योरिटी छलकता है। फिर एक ने दूसरे को नॉक किया, वो देख रहे, ए क्या चाउमीन बटना शुरू हो गया क्या, उठ के दौड़ गए। माँ कितनी पावन लग रही थी, वो 10 मिनट बाद देखेंगे गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे पीछे। चल चल चल। समझ रहे हो, माँ का आशीर्वाद लेना भी जरूरी, चल गोलगप्पे खाए नहीं तो नाराज हो जाएंगी। समझ रहे हो। समझ रहे हो।
एक फोटो ऐसा भी रहेगा, कुछ लोग होंगे जो मेरे दान पात्र बना के रखे होंगे कि उस पर दक्षिणा डाले, आने वाले शरणार्थी दक्षिणा डाले, तो एक फोटो मेरा ऐसा भी होगा। उसके आगे दान पात्र बना रहेगा। बड़ी सी फोटो की ऐसे और दान पात्र बना रहेगा उसमें डालने के लिए। हर मूड माँ दर्शन हर मूड में देती है। समझ रहे हो, एक चीज नहीं होता माँ के साथ। प्यारी सी एंजल, देखो ना हम कितना हंसी कर रहे हैं, अपना मजाक उड़ा रहे हैं, सब अपना लगे हुए, आप देवी आप एंजल, अभी भी इनका चल ही रहा है। आप हमेशा हंसते रहिए, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप खुश हो, चल रहा है ना। तो वैसे ही पॉजिटिविटी भरी रहती ना लोगों को अंदर मुझे देख के। ऐसे वेराइटीज होने चाहिए ना। जब लिविंग गॉड है तो क्या एक जगह ऐसे ऐसे करके मूर्ति है और ऐसे फोटो है, हर तरह से होना चाहिए ना। ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, दुनिया रहन बसेरा, एक हाथ ऊपर है एक तुम्हारी तरफ, उसके नीचे स्लोगन लिखा हुआ है। ऐसा ऐसा बहुत सारा फोटो लगा रहेगा ना, बड़ा बड़ा फ्लैक्स टाइप का। तब ना आत्मा को ना तड़पाए, इनर वर्क करे। बर्गर खा रही मैं से, समझ रहे, उसके नीचे लिखा रहेगा इनर वर्क करें, आत्मा को ना तड़पाए। इनर वर्क मतलब जो अंदर डाल सके। सही योगा करें। मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, एकदम मुग्ध हूं। ऐसे ऐसे फोटो के नीचे रहने चाहिए कोटेशंस। इनर वर्क क्या है, जो अंदर जाके वर्क करे। कैसे करे, जब तक तुम कोई चीज डालोगे नहीं तुम्हारे इन में वर्क कैसे होगा। बर्गर खाओगे इनर वर्क होगा, जाओगे अंदर अकॉर्डिंग टू साइंस वो पचाने का काम करेगा, तो इनर वर्क चलने लगेगा। ठीक है, इनर वर्क ऐसे करके कौन करता है, ऐसे कर रहे हैं फिर आंख खोल के इधर देख रहे इधर देख रहे, क्या फायदा है। ऐसा करो जिसमें ऑटोमेटिकली आंख बंद हो जाए। बर्गर एक बार दांत मारो उसके तो आंख बंद हो जाती है, उसके बाद आप और बर्गर। फिर दुनिया ये पेंडेमिक है यार, छोड़ पहले बर्गर खाने दे फिर रोएंगे। अरे 4 लोग पॉजिटिव निकले, अच्छा। क्या मतलब होता है, मैं और मेरा बर्गर, ढेर सारी चीज, उसके अलावा थोड़ी कुछ दिखता है। मैम आपको मन की बात पता चल जाती है, जब भी अपसेट रहती हूँ आपके दर्शन हो जाते हैं। अच्छी बात है। कौन बोला रुचि ने तो ठेका ले रखा है मेरे से डांट सुनने का। पिछली बार ना प्राइवेट पेज पे मैं चैट कर रही थी, ठीक है, रुचि आई, कुछ पूछा, हमको याद नहीं है क्या पूछा, मैं खूब डांटा रुचि को, खूब डांटा। फिर डांटने के बाद मुझे लगा मैंने ज्यादा डांट दिया, मैंने वो दिमाग का भूसा, ये बहुत सारी चीज जो मेरे पेट लाइन है वो बोल दिया। फिर मैंने सोचा कि अब गड़बड़ तो कर दी, चलो सॉरी भी बोल देते। तो मैं धीरे से बोला उपसी सॉरी। कहती हमें तो वो भी आशीर्वाद लगता है। मैंने कहा वो तेरी, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आसुरी देखना रुचि। चलो अब थोड़ा सा सच का ज्ञान होता है। हम थोड़ा सा पैंडेमिक पे बात करने आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा हांफने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी देर एसी चला ना, वो गर्मी लग रही, लड़की जवान हो गई, और जब मैं जवान हो गई तो गर्मी लगेगी। थोड़ी देर एसी चला लेते हैं, 5 मिनट घर ऐसे सुन लो, उसके उसको बंद करके मैं इंपॉर्टेंट बात करूँगी। याद दिला देना, हम बहुत इतना ज़्यादा हम मस्ती खोर है ना कि हमको इंपॉर्टेंट बात रह जाएगा। वो इंपॉर्टेंट बात राहु और शनि से रिलेटेड है, आपके इस लॉकडाउन से रिलेटेड है, और कितने दिन लॉकडाउन रहेगी ये मेरा कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मेरे को फट से याद दिला देना, आफ्टर 5 मिनट घड़ी देख लो, ठीक है। हाँ जी, एसी ऑन कर लीजिए जी, मैंने कर लिया। दिल से याद करो तो पूरा हो जाता है जी। चुम्मी फेंक फेंक के मार रहे लोग मुझे, देखिए। देखो एक चीज और है, मुझे डांट दे प्लीज, ये भी आशीर्वाद का काम करता है। तो एक फोटो ऐसा भी होना चाहिए। एक मुक्का वाला, ठीक है, चिम्मी वाला, और एक ऐसे गुस्सा वाला ना, ऐसे चिल्ला रही क्या ये सब क्या जो नए लोग आए, ये फोटो, ये मतलब ये इडियोटिक फोटो क्यों लिखो। माँ आशीर्वाद दे रही, ऐसे मत बोलो।
ये तो माँ का आशीर्वाद है, वहां चले गए, माँ आशीर्वाद दो माँ। क्योंकि जाते समय इस 3 फोटो के दर्शन करना मैंडेटरी है। ठीक है, तभी ये जागरण सफल होगा। भाई हमको कॉमेडी वाला अवेकनिंग लगी है। सारे लोगों का देखो ना इनोवेशंस, एवरी रिएक्शन इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। थैंक यू जी। आई एम योर बिगेस्ट फैन, थैंक यू। जस्ट इमेजिन, हाँ इमेजिन करो अच्छे से, असली आशीर्वाद यही है। यस। हम ऐसा फोटो देवी के 3 रूप करके ना मैं ऐसा सेल्फी लगाऊंगी 1-2 दिन बाद, जब भी अच्छे मूड में रहूंगी ना, वो फोटो का टाइटल दूंगी देवी के 3 रूप। एक में ऐसे है, एक में ऐसे है, एक में ऐसे है, एक में गुस्से में ऐसे। समझ रहे हो? 3 फोटो एक साथ होगा और ये वाला अलग से लगाएंगे। चलिए चलिए आगे बढ़े, चलते चलते दान पात्र में पैसे डालते जाए। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। चलिए 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 आगे बढ़ते जाइए, दान पात्र में पैसे डालिए। ठीक है, किसी ने उसमें 5 रुपए का सिक्का डाला, बे इधर सुन, भिखमंगा समझा क्या? लोग तो चल नहीं है। कल्पना करो ना, मजा आ जाता है सोच सोच के, इस सिनेमा जैसा लगता है। You are looking amazing today because of your happy from inside today. Yes, I am, but I am full of fear. मेरे को कुछ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सच्चाई पता लगी है। तो मैं आई थी तो बहुत घबराई हुई थी और बहुत डरी हुई थी, बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो मैं हांफने लगी, आते साथ सांस फूलने लगी। तो मैंने अपने आप ट्रैक बदला कि मैं बता पाऊं मैं जो बताने के लिए आई हूँ। 5 मिनट हो गया बाबू, लेकिन मैं बहुत गर्म, गाल बहुत गर्म हो रहे हैं। 2 मिनट और रुक जाओ, एसी बंद करके बोलूंगी मैं। हमेशा खुश रहो। थैंक यू जी, हिमानी जी थैंक यू। बापू जी के बंदर, यस। माई ऑल टीम आर मंकी, और मैं करती हूँ गदर, तो फिर सब करने लगते हैं गदर। क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है एक दूसरे के साथ की, क्योंकि ये मेंटल सिकनेस है ना, ये फिजिकल सिकनेस नहीं है, मेंटल ही सिकनेस है। शैलेंद्र की मम्मी कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए रांची गई, चरही से, हजारीबाग के अंदर पड़ता है चरही, इंटीरियर है थोड़ा, लेकिन वो कोल माइन इंडस्ट्री है। ठीक है, वहां से बस पे गई रांची मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने। ठीक है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पहले एकदम फिट गई, और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पहले उन्होंने ऐसी ब्लड टेस्ट का फॉर्मूला होता है कि करना ही है तो किया, एंड दे डिटेक्ट कि उनको पॉजिटिव है। ठीक है, अरे पोस्टमैन चिट्ठी डालने भी जाता तो भी पॉजिटिव होता, जमादार झाड़ू भी लगा रहा होता तो पॉजिटिव होता। ठीक है, चाय वाला भी पॉजिटिव होता, पॉजिटिव तो जिसको भी मानना चाहे। फिर धीरे धीरे करके उनके घर में लोग आए और चेक किया, और 100% उसके 2 ब्रदर, उनकी वाइफ, उनके 3-4 बच्चे, उसकी मम्मी, जितने टोटल घर पॉजिटिव निकले। इज इट पॉसिबल? सब अच्छे से खा पी रहे हैं, किसी को खांसी नहीं, सर्दी नहीं, सर दर्द नहीं, फीवर नहीं, एंड दे ऑलरेडी टुक वैक्सीनेशन इवन देन। समझ रहे हो, उनको ऐसा है, तो समझ ही रहो दुनिया किधर जा रही। ठीक है, तो मैं शादी के लिए तैयार हूं तो कर लीजिए, हमको काहे को बता रहे, जाइए करिए, शादी के लिए तैयार है तो। मैम यू आर टिंगर बेल एंड वी ऑल आर फॉलोअर्स, यस थैंक यू। चलो अब हम बात करें, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हुआ।
2020 आया, पेंडेमिक लगी, 2020 क्या था, मैं जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि हाफ एन आवर बचा, आधा घंटा हम मजाक में निकाल चुके, तो हमको जल्दी जल्दी बताना, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करना। ये वीडियो हमको यूट्यूब स्पिरिचुअल चैनल पे डालना है, तो ऐसा रखना कि जो सबको जल्दी जल्दी समझ में आए और वो समझे इस चीज को, ठीक है। कोई आपको हार्ड क्वेश्चन हो तभी पूछना, वरना डिस्ट्रैक्ट मत करना, ठीक। मैं इधर उधर देख के बात करूंगी क्योंकि आप बंद नहीं करेंगे लिखना, ठीक है। हाँ मैं बता ही रही हूँ, 5 मिनट हो गए ना, मैं बता ही रही हूँ। 2020 राहु का साल था। मैं हमेशा राहु का एक पैटर्न बताना चाहूंगी। राहु और शनि, दे बोथ आर एनर्जी। पहले ये समझो, आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, एनर्जी का उससे कोई लेना देना नहीं होता। ग्रहों का, प्लैनेट्स का कोई लेना देना नहीं होता। दे आर रेज। कोई आदमी या औरत नहीं है जो हिंदू में माना जाएगा, मुस्लिम्स में नहीं माना जाएगा, क्रिश्चियन या जैन या किसी धर्म में नहीं माना जाएगा। ये जितने भी पोजिशनिंग होती है स्टार्स की, उसको सबसे ज्यादा इंग्लैंड में माना जाता है या यूरोपियन कंट्री में। हम इंडियंस उतना फॉलो नहीं करते जितना यूरोपियंस फॉलो करते हैं, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिच और हाई एनर्जी टारगेट भी वही लोग हैं, क्योंकि वो फॉलो करते हैं तो उनके पास बहुत एनर्जी है, ठीक है। यूरोपियन को कभी देखोगे तो वो सैटर्न और जुपिटर के कहने पर ही चलते हैं। नेपच्यून को बहुत मानते हैं, यूरेनस को बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। ये ग्रहों को बहुत फॉलो करते हैं, और मरकरी थोड़ा सेकेंडरी रखते हैं, पर मार्स को बहुत प्राइमरी रखते हैं, ठीक है। ये सब चीजों को आप ध्यान दोगे कभी भी तो आपको दिखाई देगा कि जो हाईली बड़े ब्रांड होते हैं वो अपने जोडियक साइन को उस पर फिक्स रखते हैं। जैसे गुची, एक जो गुची का मालिक है वो लियो है, तो वो अपने गुची का जो प्रोडक्ट है उस पर शेयर जरूर बनाता है, और शेयर की लॉकेट निकाल रखी है। जो मुझे भी याद है, जब मैं कांस गई थी तो मुझे अवार्ड में शेयर की अंगूठी और गुची का लॉकेट मिला था। मेरे ख्याल से उसका लॉकेट पीतल का ही है या ब्रास का है, आई डोंट नो, वो सोने का नहीं है इतना मैं जानती हूँ, लेकिन उसका मार्केट प्राइस 2.25 लाख के करीब है, आई थिंक। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, ठीक है। लेकिन जो भी गुची का सामान खरीदते हैं आपको पता होगा कि वो 1-1.5 लाख या 2 लाख के करीब का है। अब रेट और बढ़ गया होगा तो मालूम नहीं, मेरा 2 साल पहले मुझे मिला था। तो अगर आप कहोगे 3 का है तो मेरा वाला 3 का नहीं, ठीक है, मेरा वाला पहले मिला था मुझे, लेकिन मैंने वो बाय नहीं किया था, मैंने वो अवार्ड में कूपन से खरीदा था। उसका लाइव चैट वीडियो है तो आप देख सकते हैं, तो शायद उसमें जो मैंने रेट बताई होगी एग्जैक्टली वो उसमें मिला है, तो हमको उतना रेट याद नहीं, पर मैं बता रही हूँ। उसी तरह से डोल्ची गवाना है, उसको राहु का वो है, इन्फ्लुएंस कंपनी है, समझ रहे हो, इसीलिए उसकी हर चीज ब्राउन है, समझ रहे हो। डोल्ची गवाना सुना होगा, ठीक है। जो कोई कंपनी अगर पिंक से इन्फ्लुएंस है तो उसको मंगल का वो रहता है। यूरोप में बड़े बड़े ब्रांड बनते हैं, वसाचे, ये वो, और ये कभी भी किसी ग्रहों को मानते हुए नहीं बनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए इनके जो लोगो होते हैं ना, वो लोगो जो बड़ी कंपनी का लोगो होता है, वो लोगो ही अपने आप में तिलस्म होता है। जैसे कि मर्सिडीज, BMW, ये सब, फरारी, ये सबको सूट नहीं करता है, इसकी अपनी एनर्जी है, ठीक है। वो कार अगर आपको खरीदना है तो पहले वो ऐसा लोगों को आप अपने तकिए के नीचे लेके सोइए, अपने पर्स में रखिए, और आप देखिए कि 2-4-10 दिन में आपके साथ क्या होता है। अगर आपको कोई पॉजिटिव साइन नजर आता है तभी वो कार आप खरीद करके रिच हो सकते हैं, वरना वही गाड़ी आपको बर्बाद कर देगा जो आपने 1.5 करोड़ में खरीदी है। आपने जैगवार ले तो लिया, लेकिन आप जैगवार को सूट नहीं करते हैं तो जैगवार आपको बर्बाद कर देगा, और अगर आपको आबाद करना होगा तो आप करोड़पति से खरबपति बन जाओगे, समझ रहे हो। ये सब तिलस्म है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का जो मालिक है, जो ग्रहों से घूम रहा है, उससे तुम सेट कर पाते हो कि नहीं, चाहे तुम कितना भी पैसा खर्चा करो। आपने सुना होगा कि किसी को BMW सूट करता है और कोई BMW लेकर के करोड़ों के कर्जे में दब जाता है, समझ रहे। तो यूरोपियंस जो है, यूरोप कंट्री में ही महंगी से महंगी गाड़ियां आती है, और वहां पर जो मैं गई थी, कहाँ गई थी, अरे जो वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली कंट्री है, अरे जहाँ कसिनो में गई थी, मोनाको, वहां पे कार रेस होता है। वर्ल्ड की सबसे महंगी गाड़ियां उधर मिलती है, ठीक है, वहां पे रेस होता है, ठीक है। वहां की एनर्जी एकदम डिफरेंट होगी। वो इन्फ्लुएंस्ड बाय सनी तो होगी क्योंकि वहां कार रेस होता है, ठीक है, लेकिन जुपिटर भी होगी क्योंकि बहुत ऊपर है, और वो भी होगी, मार्स भी होगी। हाँ, मोनाको की बात कर रही हूँ पूजा, मार्स भी होगी, ठीक है। लेकिन वहां पर मोनाको में एक चीज देखा कि मार्स की इन्फ्लुएंस बिल्कुल है ही नहीं। कोई लाल नहीं पहनता है वहां, लाल रंग की चीज नहीं मिलती, किसी को रेड नहीं देखा, किसी को लाल लिपस्टिक लगाए नहीं देखा, जबकि यूरोपियंस बूढ़ी बूढ़ी औरतें एकदम टी रेड लिपस्टिक लगाती है, वहां पर लाल देखा ही नहीं। मतलब वहां के लोग मंगल से डरते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड शहर का दिखेगा कहाँ क्या है, समझ रहे हो। जैसे कि आप एक चीज देखोगे, लंदन में बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है, मीन्स वाइट, ठीक है। स्नोफ्लेक्स किस कलर का होता है? सफेद, लेकिन वहां के लोग सिर्फ काले कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये चीजें सोचती थी कि ब्लैक पहनते हैं तो इनका हर चीज ड्रेन क्यों नहीं होता है।
फाइनली सोचे तो सोचते इतना रिच कंट्री क्यों है जबकि इनकी तो खेती ही नहीं है, वो तो कुछ ही उनका कोई चीज तो ग्रो तो होता नहीं, तो कैसे है इतना पैसा इनके पास। एक चीज समझ में आया, यिन यान, बर्फ पड़ता है काला पहनते, इतना ज्यादा बैलेंस है ना इनका यिन यान का कि इनकी लाइफ बहुत शांत चलती है। तो जो नेटिव है इंग्लैंड के, जो बेसिक नेटिव है इंग्लैंड के लिए, वो काम नहीं करते, वो अपने आप ही रिच है। बाहर से जो आए, यूरोपियंस आए, इंडियन गए, पाकिस्तानी गए, वो वहां के वर्कर हैं, वो काम करते हैं। बेसिक नेटिव इंग्लैंड के लोग ज्यादा काम नहीं करते, वो 9 बजे अपना गए, 4:30 बजे से ही ऑफिस से निकलने की कोशिश करते, घर आ जाते, एक ड्रिंक चढ़ाते और सो जाते। बहुत सिंपल लाइफ, कोई एम्बिशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति जिंदगी। ठंड बहुत होती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये बेस्ड होता है। तो आप उसमें मुस्लिम रहिए, जैन रहिए, सरदार रहिए, क्रिश्चियन रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है उन ग्रहों का। अब मैं शुरू करती हूँ। आधारभूत माना गया है सैटर्न को ऊपर और राहु को नीचे। राहु बेटा होता है, शनि पिता होता है, ठीक है। जब आपका राहु का महादशा चलता है तो राहु जब खूब बिगाड़ रहा होता है, खूब बिगाड़ रहा होता है, आप रो रहे होते हो, रो रहे होते हो, रो रहे होते हो, आप जब ही बचते हो। आप राहु में मरते क्यों नहीं? राहु में कोई मरता नहीं, इसलिए कि उस बीच में शनि आ जाते हैं और उनको कहते हैं बहुत हुआ, तुम उसके बदले में, ठीक है, समझ रहे हो, उसके बदले में उसको दो, वो दो, क्या बोलते हैं उसको, कंपनसेशन दो। तो फिर देना शुरू करते हैं। कुछ भी मेरा नाम नहीं बनाइए। क्या नाम? आपका नाम खुद ठेरा है, सीरा, क्या हो, ये मेरा नाम लिखा है, ये क्यों हो मेरे उस पे? निकलो यहां से, नाम लेने की तमीज नहीं है, ठीक है। जो मैं बता रही हूं डिस्ट्रैक्ट मत करो, मैं हटाती जाऊंगी। हाँ, कंपनसेशन देते हैं ना, वो चीज बता रही हूं। तो अब आते हैं 2020 डिस्ट्रॉय हुआ, ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे थे। हमको नहीं समझ में आया कि मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं। मैं डराने जा रही हूँ आपको, ठीक है, मैं बहुत भयंकर डराने जा रही हूँ, ठीक है। हमको ये दिमाग में आया क्यों नहीं कि ये आज की कहानी नहीं, सालों चलने वाली है। 2020 राहु था ना, वो तोड़ता रहेगा, तुम रोक नहीं पाओगे। राहु का काम चूहे बिल्ली वाला होता है, ठीक है ना। उसने तुम्हें दबोचा, तुमने बोला मर रहे मर रहे मर रहे, क्यों पंजे में पकड़ा, वो मर रहे मर रहे मर रहे, हटा देगा हाथ। बिल्ली क्या करती है? चूहे को दौड़ा दौड़ा के मारती है, ऐसे नहीं मारती, एक बार में नहीं मारती, उसे खेलती है पहले, ठीक है। जब थक जाता है चूहा तब मार देती है, ठीक है। तो लगेगा मर रहे, हाथ हटा ले, हाथ हटा लेगा तो क्या आपकी लाइफ नॉर्मल चलने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको लगेगा आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ गए हो, जैसे ही आपको लगेगा बाहर आ जाओ, बिल्ली का पंजा फिर ऊपर, ठीक है। फिर आप दब जाओगे, फिर आपको लगेगा मर रहे मर रहे मर रहे मर रहे, मम्मी मम्मी मम्मी, फिर हटा लेगा, ठीक है। ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। कब तक? जब पिताजी के दर्शन नहीं होंगे तब तक। शनि का काम होता है बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग। अगर तुम्हें हेल्थ बनाना है, शनि आपको काम आएंगे। अगर तुम्हें स्लिम होना है तो शनि तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हें करियर बनाना है तो शनि तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हें घर बनाना है तो शनि तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो शनि तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि ऑटो इम्यून वही बनाते हैं। अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो शनि बहुत काम आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि डॉक्टर शरीर बनाता है, समझ रहे हो। जैसे भी काम आए, वो प्रोसेस में नहीं बता रही, दिस एनर्जी की बात कर रही, दिस ग्रह की बात कर रही, ठीक है ना। तो शनि कब आएंगे बताओ आप लोग? शनि का आने का टाइम कब है? दो तरह से मैंने इसको घेरा और एक ही जगह जाके बात अटकती है, ठीक है। हर 2.5 साल पर, हर 3.5 साल पर शनि का एक चक्र पूरा होता है, ठीक है। कैप्रिकॉन में 2020 में कैप्रिकॉन में शनि आए, 3.5 साल तक रहेंगे। कैप्रिकॉन में जब तक रहेंगे तब तक आंदोलन होता रहेगा, मार काट, हाय हाय, वो हो ही रहा है, किसान लोग कर रहे हैं, ये चलता रहेगा और प्रोटेस्ट पूरे वर्ल्ड में चलती रहेगी 3.5 साल तक। ये बंद नहीं होगा, कोई ना कोई मुद्दा लेके, कभी कोई हीरो मर गया तब, कभी किसान का, कभी, जो चलता रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो? बोल ही डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। हाँ, 2024 के मिड तक ये चलेगा, क्योंकि 2024 जैसे ही जनवरी घुसेगी शनि एक्टिवेट हो जाएंगे, आँख खुल जाएगी उनकी। अब पिता को बिल्डिंग करनी है, बिल्डिंग करने में भी तो उनको टाइम लगेगा। तो जब तक ये शनि पोजीशनिंग बदलेंगे, कैप्रिकॉन से बदल के मूव करके दूसरे ग्रह में जाएंगे, उसमें भी 6 महीना लगेगा। और
अगर 2024 में वो एक्टिवेट हो गए तो जो तोड़ा है उन्होंने लास्ट के 3.5 साल में, राहु जी ने जो बर्बाद किया, उसको बनाने में भी उनको 6 महीना लगेगा, बिल्ड करने में। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए ये पैंडमिक जो है ना, ये कुछ इस टाइप का है। लॉकडाउन 10 दिन का फिर खुल गया, फिर 10 दिन का, फिर 3 महीना बंद हो गया, फिर 3 महीना खुला, फिर आप अनसर्टेन लाइफ 2.5 साल और जीने वाले हैं। और जितने जल्दी ये मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, आप मुझे झूठा साबित करके कुछ नहीं कर पाओगे। मैं लॉजिकल चलती हूँ, और जैसे ही मुझे ये आज शाम को क्लियर हुआ कि हम कहाँ खड़े हैं, मैं यूट्यूब पे जाती, लोग मुझे बोलने नहीं देते, क्योंकि 2 दिन पहले बोलने नहीं दिया। ठीक है, उस दिन मैं ये बात नहीं बोलने वाली थी, मुझे उस दिन पता भी नहीं था, उस दिन मेरे पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। मुझे जस्ट इस लाइफ के आधे घंटे पहले ये क्लियर हुआ, और मुझे लगा कि चाहे कितना भी लेट हो गया, मुझे क्लियर कर देना चाहिए, और मैं यहाँ क्लियर करूंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई मुझसे उठपटांग टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होगा, और मैं अपना बात के रख पाऊंगी आपके सामने कि आप कितने दिन के लिए और फंसे हुए हो। ठीक है, आप निकले थे अगस्त में, आपने समझ लिया कि अब तो सब बदल गया है। जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि 1 अप्रैल से पूरा वर्ल्ड में स्कूल कॉलेज खुल जाएगा, उसी दिन से लॉकडाउन का सिस्टम आना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये लॉकडाउन का सिस्टम शुरू हुआ है तो ये बढ़ेगा, फिर आपको रुलाएगा, क्योंकि राहु का काम है आपको रुलाना। जब आप फुट फुट के रोने लगेंगे तो आपको लॉलीपॉप देना, फिर रुलाना, फिर आपको मारेगा नहीं, आपको आइसोलेट करके रखना, आपको किसी से रिश्ता नहीं। आप अफेयर में हो, आप लॉकडाउन लग जाएगा, फोन पे बात करो, चिढ़ के एक दूसरे लड़ गए। आप घर में हो, हस्बैंड वाइफ में कितना दिन एक दूसरे की शक्ल के जड़ लड़के अलग। ठीक है, आपको हील होने नहीं देगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए नेक्स्ट आगे के 2.5 साल के लिए, कि बेटा तेरी तो लग गई, आपकी तो लो लग गई। कितना हंस के होता है ना, मजा ही आ गया। क्योंकि ये बीमारी कुछ नहीं है, ये बीमारी का नाम आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, समझ रहे हो। और शनि जो होता है वो नेताओं से रिलेटेड होता है, पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो तख्ता पलट जो कुछ भी बहुत अच्छा कुछ होने वाला होगा वो 2024 में ही आपको दिखाई देगा। तो उस समय तक ऐसा सोचो। मैं तो ऐसे ही सोचने वाली हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, टोकरे में लेके हुला कर रही हूँ, खुली दुकान, मैं अपनी बिजनेस की बात कर रही हूँ। ऐसे हुला कर रही हूँ, ये कब खुलेगा, रुक रुक, आवाज आने वाली है, उधर से आवाज खुली, खुली, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। ठीक है, जो 15 दिन खुला उसमें ले लो ले लो ले लो ले लो, 15 दिन में जैसे ही बिका, दुकान बंद हुई, गायब। ग्राहक जो है वो भी ऐसे ही हुला करो, ये दुकान खुली, हाँ खुली, जल्दी खरीद और भाग। यही रहेगा आगे 2.5 साल तक, आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरी कही भी एक भी बात आज तक जितनी भी प्रोडिक्शन की, बताओ एक भी गलत हुई जो मैंने स्पिरिचुअल चैनल पे बोला है कि ऐसा घटने वाला नहीं घटा। चाहे मैंने सूर्य ग्रहण के बारे में बताओ, चाहे चंद्र ग्रहण के बारे में बताओ, चाहे सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने कई बार बात नहीं की, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नया नहीं था, एक ही चीज को दोहराना नहीं चाहती थी, क्योंकि वही रहता स्टेटमेंट, तो मैंने कुछ नया नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो की कलेक्शन नहीं बढ़ानी है, नॉलेज जो बता दिया वही रहेगा, बदल नहीं सकते, समझ रहे हो। तो इसी कंडीशन पे रहोगे। जॉब मिली, धर लो, क्योंकि उससे अच्छा वाला मिलेगा इसका संभावना नहीं है। और ये सोचो जब तक नौकरी है कर ले और खर्चा ना करे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि किस दिन नौकरी जाएगी, ठीक है ना, और उसी में कितने दिन चलाना है मालूम नहीं। 3.5 में 1 साल बिता लिया ना बाबू, 2.5 और बाकी है, समझ रहे, सारे सही है मैम अब तक के, है ना। हमको नहीं मालूम, बाबा जी जैसा मैं 50 बार कह रही हूँ कि उल्ट पटांग क्वेश्चन मत पूछो, डिवोर्स के चांस तो बनेंगे। राहु क्या करता है, आपको अलग ही तो करता है, उसमें नया क्या। सबसे ज्यादा तो रिश्ते ही टूटेंगे, माँ बाप से, भाई बहन से, पति से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, यही तो होगा, सबसे ज्यादा यही होगा। और आपको अगर लगेगा कि मैं डरा रही, मैं इसलिए हाँफ रही थी क्योंकि मुझे उसी समय सच्चाई का ज्ञान हुआ था। और आप ये देखो कि ऐसा है कि नहीं, जो मैंने बोला है उसको बहुत सोचना, और फिर सोचना है आगे कुछ भी बोलती है, और फिर अच्छे दिन के इंतजार करना। और जब आ जाए अच्छे दिन, आज से 10-15 दिन, 1 महीना बाद, तो आप ऐसा सोचना कि डॉक्टर चाली तो कुछ भी बोलती है, और जब 2 महीना बाद बिगड़ जाए तो कहना हाँ सही बोला था, क्योंकि ये नाच नचा देगा आपको। रेगुलर उस फेज में नहीं रखेगा कि तुम मर जाओ। राहु के समय में कोई भी मरता नहीं है, राहु आपको जिंदा रख के तड़पाता। अब जो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है 2020 में, उसको संभलने में जब तक उनके पिताजी नहीं आएंगे तब तक वो संभलेगा नहीं। घर बाय कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी करो ना, मेरे को तंग क्यों कर रहे हो।
बेबी प्लान कर सकते हैं। देखिए ना, यही प्रॉब्लम है, सुनना नहीं होता है कोई चीज, जो हम बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। राहु चला गया, आप जो मर्जी है कीजिए, राहु का जो प्रकोप है वो अब तक है। राहु का समय निकल गया ना, 2020 था ना, लेकिन उससे उभरोगे नहीं, उससे उभरोगे नहीं। चाहे आप घर बाई कर, घर एलिमेंट है, शनि की चीजें। अच्छा हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा। शनि की जो भी चीजें हैं वो करोगे तो आपको फायदा करेगा। कार खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर वो खराब हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक सामान लाना शनि है, उसका खराब हो जाना राहु है, तो ये भी ध्यान देना कि वो खराब ना हो। समझ रहे हो? शनि को जितना उतारू करके प्रवोक करके रखोगे, शायद आपके लाइफ में उतना कम प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। और इस टाइम मंगल, अब ड्रामा क्यों कर रहे हो, थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए, पागल हो क्या? ईजा भी ये सब इमोजीज मत डालिए, किसी और उस पर डालो, हमको नहीं पसंद है ये सब, ओवर एक्टिंग है। मैम इसका भी सॉल्यूशन आप ही बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं पंडित जी हूं क्या? मैं कोई चीज बता दूं कि ऐसा है तो बस ऐसा है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है हमको नहीं मालूम, हमको इतना समझ में आता है, इन माई कैलकुलेशन आई एम नॉट बाबा जी, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। हमको इतना पता चलता है, जितना पता चलता है उतना हम बता देते, एक्स्ट्रा हम बना के नहीं बता सकते। और हम वो बताएंगे जो ले मेल के कैलकुलेशन से, जब हम बताएंगे तो आप भी कहोगे अबे मुझे क्यों नहीं जानना है, बात तो सही है। समझ रहे हो? जब आप सुनोगे तो आप कनेक्ट हो रहे हो कि ऐसे ही तो है, और ये हमको क्यों नहीं ध्यान है कि ऐसा ही है। मेरे अपने ग्रुप में आपको ऐड कर लूं, आप कोई बहुत बड़े स्मार्ट आदमी हो, आपको तो मैं जानती भी नहीं, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो? देश की सेवा कीजिए, दूसरे से मांगते मत रहिए। अभी जो बता रही हूँ हिमानी कि कैसे प्रवोक होता है, अब तंग कर रहे हो, अब नहीं बताऊंगी, हो गया। हमको जब डिस्टर्ब करोगे हम दूसरा बात करेंगे, हम नहीं बताएंगे। बता दिया। अब अपना ढूंढो, क्योंकि आप लोग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है ना, कि सिर्फ अपना सोचते हो कि मेरा पूंछ बच्चा, ये नहीं सोच रहे दूसरे का। शनि का, न्याय के देवता, जितने लालची बनोगे उतना पीटेगा। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन, अगर लालची हो, चोर हो, बेईमान हो, तो राहु का प्रकोप 2.5 साल आपको इतना रुला देगा ना, क्योंकि शनि अपना हाथ हटा लेंगे, आपको साथ नहीं देंगे। जितने झूठे ड्रामा करने वाले, धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, ऐसा जबरदस्ती अपना स्टेटस गलत बताने वाले, शनि हट जाएंगे उनके साथ। शनि दुखी होते हैं ऐसे लोगों से, ठीक है। शनि बहुत दुखी होते हैं ऐसे लोगों से, और जब ऐसे लोगों से दुखी होते हैं तो हाथ हटा लेंगे। बच गया फिर राहु, फिर अपना देखो क्या करोगे, अपना समझो। तुम करो मक्कारी और बोलो मैं बहुत सीधी औरत या आदमी हूं, अपना जानो। क्योंकि आप इन फ्रंट किसी को बोल सकते हो अपने सफाई में कि आप बहुत सही इंसान हो, लेकिन एनर्जी को नहीं बोल सकते, क्योंकि आप रेज निकालते हो। सही या गलत की रेज निकलती है, वो कोई ह्यूमन नहीं जो आपको चेक कर रहा है, और उससे झूठ नहीं बोल सकते। वो रेज को क्या नारकोटिक्स में क्या होता है, आपके बॉडी में जो चिप लगाई जाती है, तुम झूठ बोल रहे या सही बोल रहे, वो मशीन पता लगा लेता है। कैसे? आपके हार्ट बीट से, आप ही के सोच से पता लगा लेता है कि तो झूठा ही सच्चा, ठीक है ना। तो उसी तरह रेज को अपने आप, आपके हार्ट बीट, आपके वाइब्रेशन, आपके एनर्जी, बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्शन, डिफेंस से पता चल जाता है कि तो झूठा है कि सच्चा। तो आप किसी को भी कुछ बोलोगे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो रेस से नहीं बच पाओगे। शनि रेस आपको सपोर्ट नहीं करेगा इस 2.5 साल में, अगर मक्कारी की तो। समझ रहे हो? अपने आपको पेटी फील कराने की कोशिश की, सिंपैथी गेन करने की कोशिश की, झूठ बोलना शुरू किया, धोखा देना शुरू किया, शनि मदद नहीं करेगा। बच जाएगा राहु, वो आपकी बेड़ा गर्क और कर देगा। तो सबसे पहले ईमानदार होना सीखो, समझ रहे हो? वो बहुत कठिन काम है, और सेल्फ सेंटर्ड रहोगे तो शनि मतलबी लोगों का साथ नहीं देता, बहुत न्याय के देवता है ना। देखा कितना सेल्फिश है। पुराना जूता जो यूज करते हैं वो भी राहु होता है। अब गूगल कर लो भाई, ऐसे लोगों की शनि मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पंडित जी के सामने बैठी है, स्वामी जी बता दीजिए अमीर कैसे होते हैं, इसमें नहीं मदद करेगा। फिर शनि उसके सर से हट जाएंगे, फिर झेलेंगे ऐसे ही लोग।
जूता हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नेचर में अपने मन का पाप हटाओ। वो सामने क्या रखा हुआ है ना तुम्हारे घर में, टूटे खिलौने और खराब मशीन, उसको बाद में देखो। तुम्हारी आत्मा के अंदर कितना खराब मशीन लगा हुआ है, और तुम्हारा दिल कितना खराब है, और ब्रेन कितना खराब है, सोच कितना खराब है। अगर तुम्हारा दिल खराब है और तुम गंदी सोच वाले हो, मतलब तुम्हारे आत्मा का मशीन खराब है, तो वो भी राहु ही को प्रोवोक करेगा। ये आप जान लीजिए। समझ रहे हो बात को? तुम्हारे थॉट अगर लोगों के लिए गंदे हैं और तुम दूसरा का बुरा समझते हो, मतलब तुम्हारे सोच खराब है, और जो चीज खराब है वो राहु को प्रवोक करता है। तो आप जितना खराब सोचते जाएंगे उतना ज्यादा राहु प्रवोक आपके आत्मा के अंदर होगा, जो आपके पर्सनल लाइफ में आपके लिए बुरा करेगा, वो मजबूत होता जाएगा। और जितना आपको आइसोलेट करेगा, लोगों से गलत फहमियां, राहु का काम क्या होता है, हर कोई तुमको देख के सोचेगा ऐ पागल है। तो आप अकेले नहीं जिंदा रह सकते। हर कोई अगर आपको नीचा दिखाने लगे, आप आइसोलेट होते जाओगे, अकेले रहोगे, हर चीज में प्रॉब्लम आ जाएगी। 6th हाउस में रहे चाहे 12th हाउस में रहे, मुझे क्या लेना देना, या आपके हाउस में ना रहे, हमको क्या मतलब है, मुझे बता क्या लेना देना। वो सोचो ना, आप बता रहे हो ना 6th हाउस में सेल्फिश हो, तो राहु आप ही के लिए आया, चाहे 6 में रहे 10 में रहे, आप ही की बर्बादी करेगा। क्योंकि हम जो बोल रहे नहीं समझ आ रहा, मेरा काम है बता देना, हमको जो पता बता देना। जितने ज्यादा सेल्फिश ये 2.5 साल आपके उतने बदतर, इतना ध्यान रखो। जितने ज्यादा मकार, झूठे, आग लगाने वाले ये 2.5 साल उतना बर्बाद करेगा कि शनि नहीं बैठा आपको बचाने के लिए, ठीक है। और गलती से अगर आपके कुंडली में शनि नीच का है तो सजा तो पक्की और देता जाएगा, आपको बचाएगा ही नहीं। कुछ लोगों के जिनके शनि अच्छे हैं, कुंडली के अंदर अच्छे पोजीशन पे बैठे, वो इस 2.5 साल में भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते रहेंगे। शनि को वो करने का सेंस यही होता है। मैं आपको बताऊं, मैं शॉपोहॉलिक हूँ, वर्कोहॉलिक हूँ और शॉपोहॉलिक हूँ, ठीक है। मुझे शॉपिंग करने की बहुत गंदी बीमारी है, जो कि एक डिजीज है, ठीक है। टाइम पास नहीं है, हमको जो जरूरत नहीं भी होता है वो भी मैं जबरदस्ती खरीदती हूँ। और क्यों खरीदती हूँ मुझे मालूम नहीं। मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे सन्नाटे वाली जिंदगी में वो 4 डब्बे मेरी कोई मदद कर देंगे। ये करते करते मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं कबर्ड बढ़ाती गई और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास इतने कपड़े हैं कि मुझे कपड़े रखने की जगह नहीं है। कि विश्वास नहीं करोगे कि मेरे पास जितने कपड़े हैं उसमें से 90% के मैंने पैकेट तक नहीं हटाए, ट्राई तक नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं इतने कपड़े पहन के ट्राई करूं। तो लौटाने का तो सवाल ही नहीं उठता कि इसकी फिटिंग आई कि नहीं आई, समझ रहे हो। लेकिन जब भी कोई नया कपड़ा पहन लेती हूँ तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, तो हिम्मत नहीं होती नया कपड़ा पहनने की, समझ रहे हो। शनि तुम्हें फटे पुराने में तुमको वैल्यू दे सकता है, क्योंकि आप भिखारियों की तरह रहेंगे तो आप। हम किराए के मकान में रहते, हम अपने घर में शिफ्ट होने का सोच रहे, तो मेरा बिजनेस बंद हो गया, नहीं जाने देगा मुझे अपने फ्लैट में, रेंट पे ही रखेगा मुझे। भिखारियों की तरह ही जी सकते हो। सोचो, अभी कार के लिए 50,000 रुपया दिया एडवांस और बिजनेस बंद हो गया ना। शनि राजा बनने नहीं देगा। तुम ऑटो पे ही चलोगे डॉक्टर शालिनी, तुम चाहे जितनी भी रिच रहो, तुम घंटों ऑटो को हाथ देते रहो, तुम ऑफिस से निकलो और वो उस ह्यूमिलिएशन का सामना करो कि तुम एक भिखमंगी हो और तुमको पूरी जिंदगी या तो पैदल घर जाना है या तो ऑटो वाला नहीं जाएंगे। क्योंकि मुंबई में ऑटो वाले अपने मन की करते हैं, तुम्हारी मन की नहीं करते कि तुम बोलोगे जहां चले उसको माने तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। तो मोस्टली पैदल घर जाना पड़ता, सड़क उतना चल के नहीं तैयार होते जाने के। घंटों खड़े रहो, 20 लोग दौड़ रहे हो ऑटो के पीछे, वही लाइफ देखो। क्योंकि तुम अगर सोचोगे तुम रानी की तरह रहोगे तो शनि तुम्हें बर्बाद कर देगा, कि मेरा शनि नीच का। हम अपना गाड़ी ले लेंगे तो मेरे करियर का बंटाधार हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। आई ट्राइड, ये स्थिति है। तो आप इस बात को समझो। बाल जैसे तैसे रखना, क्यों हमको मन नहीं करता कि हम देखने में बदसूरत तो नहीं है, तो हम भी बहुत ढिंचक रह सकते मॉडलों की तरह फोटो खिंचा करके। ऐसा तो नहीं कि मैं एक फोटोग्राफर अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ इतना फेमस यूट्यूबर होकर के, कि मेरे भी सेशंस लगने चाहिए और इंस्टाग्राम क्वीन बन जाऊं। हाँ, आई लाइक यू, कैन वी डेट। मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, पहले ये सोच लीजिए, पर थैंक यू। ठीक है, हमको भी फ्लर्ट करने का हक है, ठीक है, समझ रहे इस बात को। रफ एंड टफ। सही में मुंबई में ऑटो वाले अपना करते, वो प्रॉब्लम है। मेरा टाइम वो 1 घंटे का खत्म हो रहा है, इसके बाद आकर के मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूंगी, क्योंकि वो दूसरे चैनल पर डालना है मुझे, ठीक है।
तो ये जैसे ही खत्म होगा ना, इसका जस्ट कंप्लीट करके इसको डाउनलोड करके मैं नेक्स्ट लाइव करूंगी, 1 घंटे में ये बंद हो जाएगा। तो मैं बस इतना ही बता रही हूँ, मेरा लॉजिक जो कहता है, मैं कोई कुंडली देख के नहीं, मेरा लॉजिक कहता है शनि को प्रोवोक करने का एक ही तरीका है, लिव रफ एंड टफ। बार बार दिन भर में सर पे 10 बार कंघा मारोगे, ब्रश करोगे, तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, हम भी प्रेस करके बैठ सकते थे, हम सोशल मीडिया पर बैठे हुए, मुझे हजारों लोग देखेंगे, बट दिस इज माई प्रॉब्लम, कांट हेल्प इट। मैं शनि की बात करने और ढूंढ रही थी दबा हुआ कपड़ा, मिल ही नहीं रहा, सब नया, जिसको पहना भी नहीं है कभी। और मैं बात करने जाऊँ प्रवचन दो, एकदम क्रीच लगा हुआ कपड़ा, मैं समझ ही नहीं रहा कहाँ से। फिर वो जो कपड़े का बड़ा सा ढेर था ना, उसमें घुस के ऐसे ऐसे करके नीचे से ऐसे खींचा, तो देखा हाँ जैसा ही फिर मैंने उसको पहन लिया, जिसका एक बटन टूटा हुआ, देखो ये सिर्फ बताने के लिए कि आपको कैसे रहना, समझ रहे हो। मुझे जो आता है वही बता सकती हूँ, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, समझ रहे हो, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, ना ही मैं कोई धर्म गुरु, इस चीज को समझो। मुझे जितना समझ में आएगा मैं रैपिडली तुमको बता दूंगी, क्योंकि संभलने का टाइम है। अपने दिमाग को फिक्स कर लो, आगे के 2.5 साल तक ऐसे ही बीतेंगे, इसमें रहने की आदत डाल लो, नौकरी मिले फटाफट ज्वाइन कर लो, और ये सोचो जब तक है तब तक करना है बेटा, जिस दिन लॉकडाउन जाएगी कंपनी वाला निकाल देगा, क्योंकि उसकी भी गई हुई है, उतने तो धोखा नहीं कर रहा, उसकी भी रेड पिटी हुई, जैसे हमारे साथ हो रहा, जैसे हमारा है। जब तक ठीक है, जैसे हमारे साथ है कि अब बिजनेस का ये लेवल है कि फेस पैक निकाला और वो निकाला, टॉनिक निकाली, तो उनको बंद कर दिया क्योंकि एसेंशियल नहीं है। तो मुंबई में बंद है, एसेंशियल खुले हुए हैं। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि वहां पे जो स्टॉक है उसका क्या होगा, और अगर पूरा लॉकडाउन लग गया तो उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। जबकि मैं वीडियो बनाने का सोच नहीं रही थी, लेकिन लाइव चैट करके मैं चाहती हूँ कि वो जो बाकी शहर में है वो निकल जाए, ताकि हम शांति से बैठे और नया प्रोडक्ट ना डालें उसमें। ठीक है, अगर बिजनेस केस से देखें तो ऐसा ही सोचना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस में, कि थोड़ा थोड़ा करके अपनी पूंजी निकाल करके शांति से बैठो, बहको नहीं, क्योंकि हम बहुत बहके और मेरे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम बहुत परेशान रहते हैं, इसीलिए हम भी आपको भी यही राय देंगे कि थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि आगे 2.5 साल हम थोड़ा थोड़ा करने वाले। ये एक बार बचा ले ऊपर वाले, आगे हमको उड़ना नहीं, क्योंकि हमने बहुत लंबा सोड़ा छूट लिया। आप कैप्रिकॉर्न आपको फटाफट कपड़े पहनने के, तो मैं क्या करूं। यू आर ग्रेट मैम, लव यू। ठीक है, जो मेरी ये कोशिश है, जो जितना मुझे पता चला और जैसे ही क्लिक किया मैंने आपको बताया है, आप उसको प्लीज अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज मानोगे तो ठीक, कल मानोगे तो ठीक, जब मानोगे तो ठीक, अभी नहीं मानोगे 6 महीने बाद मान जाओगे, आपको दिखेगा कि कैसे क्या है। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं बात को, तो आपको पता चल जाएगा आपकी लाइफ में। ये राहु का जो प्रकोप है ये नहीं बंद होगा। जितना नाटक करोगे आप दुखी आत्मा, आपको ऐसा राहु सब देख रहा है, आपकी एकदम रेड़ पिट देगा। मैं तो सबसे सीधी औरत हूं, मैं तो ईमानदार आदमी हूं। जितना झूठ बोलोगे, जितना अपने सिंपैथी के लिए नाटक करोगे, चाहे सोशल मीडिया पर्सनालिटी ड्रामा चालू करेंगे, वो और बर्बाद होते जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि शनि आपको अच्छा खासा ले लेगा बदला। और शनि का कोई भी चीज वर्ब में यूज करते हैं, नाउन में नहीं यूज करते। इन द सेंस कपड़े पे 8 लिखा हुआ, टोपी पे 8 लिखा हुआ, घर पे 8 लिखा हुआ, दैट इज नाउन। समझ रहे हो, नाउन में यूज नहीं करते हैं। बाकी जाके ग्रामर का किताब पढ़िए। ठीक है, आगे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही। 1 घंटा पूरा होने वाला। होप कि आप इसको फॉलो करो। और जिसको ये लॉजिक समझ में नहीं आती, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरा लॉजिक है और बहुत लोगों की मदद करेगा तो मुझे ठीक है। लेकिन मेक योर माइंड कि 2.5 साल तक, जब तक 2024 का मिड नहीं आ जाएगा, 2 तरफ से भी पकड़ोगे, कैप्रिकॉर्न और शनि का, या फिर शनि 2024 का, तो भी हर कैलकुलेशन में जून 2024 तक ये ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि आपको अन्नपूर्णा, आपको बहुत अनुपमा हंसी आ गई, आप पागल हो, आपको जौंक का सुनाई दिया। ठीक है, समझ रहे हो उस बात को। तो यही सब पागलों को तो नया होगा, क्योंकि ये लोग उड़ते हैं हवा में। प्लीज, ठीक है, तो ये YouTube पर स्पिरिचुअल चैनल पे मैं डाल दूंगी। ये होने के बाद ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, डाउनलोड करके मैं YouTube पर डालूंगी। समझ रहे हो बात को, तो वहां मिलेगा।
हाँ, वीडियो यूट्यूब के स्पिरिचुअल चैनल पे मिलेगा जब ये खत्म हो जाएगा। 30 सेकंड बाकी है, मैं फिर आने वाली हूँ, ठीक है। जस्ट ये इसको डाउनलोड करूंगी, इसको डाउनलोड होने में मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा। मैं दोबारा आ रही हूँ, तब मैं कुछ दूसरा बात करूंगी, मतलब दूसरा टॉपिक नहीं, लगभग यही होगा, लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक जो है अमेजोन पे वो बाहर करना है, और वो जो वीडियो होगा वो आई वांट टू बी हीरोइन पे जाएगा, ठीक है। 16, 15, 14 चलो ठीक है, बाय बाय, मिलती हूँ, बाय बाय बाय, फिर आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ, तो जिसको आना होगा आ जाना।